हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो जैसा कि पता है कि हम अपने ऑपरेटर कर रहे हैं, तो आज ऑपरेटर का अपना यूज करेंगे हम कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट किस लिए है? जो कि हम इफ एल्स कंडीशंस ऑपरेटर के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडीशंस का, तो वहां पे एक कंडीशन होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन को हम रिव्यू करके इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक यूज एज इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन का हम आपको थोड़ा सिंटेक्स बताऊं तो क्या होता है इफ एल्स कंडीशन में हमारा। अभी मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा कमेंट में डाल देता हूं उसको मैं। तो इफ एल्स कंडीशन में हमारा क्या होता है, देखिए इफ और इफ के बाद डालते हैं हम कंडीशन और फिर हमारा होता है स्टेटमेंट और एल्स और हमारा क्या होता है स्टेट। तो इस प्रकार से हम अपनी इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं किसके अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अगर हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू शो करनी है तो अपने स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ट्रू फॉल्स नहीं, ये होता है कि हमें अगर ट्रू कंडीशन है तो हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर ट्रू नहीं हो रही है तो हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए। तो उसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स कंडीशन। तो हमारा क्या हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर आया इस फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए कि हम इफ एल्स का यूज ना करके डायरेक्ट ऑपरेटर यूज कर लें। तो इस ऑपरेटर के जो सिंटैक्स की बात करेंगे हम, ये तो हमारी इफ एल्स कंडीशन है। इफ होगी, इफ के अंदर कोई भी कंडीशन हो सकती है, A <10, A<B, A>10, B>C। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैंने कंडीशन लिखा है, ठीक है। ओनली 0 भी हो सकते हैं, ओनली 1 भी हो सकती है। वो हम आपको 0 और 1 किस कंडीशन में लेते हो हम आपको आगे कंडीशनल ऑपरेटर कराएंगे, इफ एल्स कंडीशन कराएंगे, तब आपको क्लियर करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही समझना है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट होगा और हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इतना ही आपको अभी देखना है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपना किससे, ऑपरेटर से। तो कंडीशनल ऑपरेटर के केस में क्या होगा, कंडीशनल ऑपरेटर के केस में एक ऑपरेटर यूज होगा। ऑपरेटर में क्या होगा, कंडीशन, सिंटैक्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। और किसका सिंटैक्स है ये हमारे कंडीशनल, जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर उसका सिंटैक्स है, ठीक है। और ये कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम अनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले अनरी ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा अनरी ऑपरेटर होता है। तो कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें भी देखिए हमारी कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है, और अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो जो हमने सिंटैक्स यूज किया है यहाँ पे भी यही है, ये कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो हम एक नॉर्मल सिचुएशन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डबल सिचुएशन यूज करके दिखाऊंगा कंडीशनल ऑपरेटर की, और हम अपने बिटवाइज ऑपरेटर को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, एक क्लास और रहेगी आपकी ऑपरेटर्स की। तो सेकंड लास्ट क्लास है ऑपरेटर के लिए ये। तो अब इसको हम अगर प्रैक्टिकली करें तो क्या होगा वो देखिए आप। अभी प्रैक्टिकल करते हैं इसका। हैश इंक्लूड, आई मिस हो गया, हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a, b, c। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। CLR की इसमें आईडी में जरूरत नहीं होती, तो प्रिंट है, और इसमें हम डाल देंगे क्या,
एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम ए और बी की वैल्यू एंटर करेंगे। ए और बी की वैल्यू एंटर करने के बाद अगर हमें ए और बी की वैल्यू एंटर करानी तो हम स्कैन एफ यूज करेंगे। स्कैन एफ परसेंट डी, स्कैन एफ परसेंट डी कोमा एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू एंटर करा दी हमने, तो सी के आगे हमें एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सी के देखिए यहाँ पे अगर सिंटैक्स को देखें तो हमारा क्या है, कंडीशन। तो हम कोई भी कंडीशन लेंगे, कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके आप बना सकते हैं ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। अब क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ए को प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट कर देंगे, ए को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी को। तो प्रिंट एफ होगा हमारा, प्रिंट एफ ए इज लेस देन बी, नहीं वेल रिजल्ट इज डालो, रिजल्ट इज और परसेंट डी कोमा ए, सॉरी सी, डी कोमा सी, यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब हम इसको एक बार रन करके दिखाते हैं आपको, फिर इसका दूसरा स्टेप बताऊंगा। दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कंडीशनल ऑपरेटर आप मेनली यही देखते हैं। यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करा दिया, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ए प्रिंट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो बी प्रिंट होगा। यही होता है अगर हमारी ये कंडीशन चेक होती है। इस कंडीशन के हिसाब से इन दोनों में से एक सेलेक्ट होता है, या तो ए या बी। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाला प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क के तुरंत, ये कोलन के तुरंत बाद वाला प्रिंट होगा। तब इसको एक बार रन करके आपको शो कराता हूं मैं। रन कीजिए, रन। देखिए आपका ये रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका। यहाँ पे डाल दिया मैंने 12 और बी की वैल्यू डाल दी हमने 45। क्या, तो यहाँ पे 12 लेस देन 45 यही चेक होगा, 12 लेस देन 45। तो रिजल्ट इज 12, क्योंकि 12 लेस देन 45 है, कंडीशन ट्रू है। देखिए ऊपर थोड़ा आप, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा रिजल्ट है, देखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, तो 12 लेस देन 45 हमारी कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो हमारा ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, ठीक है। ये वाला ए प्रिंट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या थी, 12, तो हमारा 12 आ गया रिजल्ट में। अब हम दूसरा क्या करते हैं, आपको दूसरा केस बनाते हैं, फॉल्स वाला केस करके दिखाते हैं। अब रन, रन क्या, हमने ये रिवर्स कर दी वैल्यू 45 और 12, एंटर कीजिए। तो देखिए रिजल्ट इज 12। तो ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, 45 लेस देन 12, ये गलत आ रहा है आंसर इसका, ये इसका आंसर गलत आ रहा है। एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, हमारे समझने में ही रह गया था। 45 और बी की वैल्यू है 12, तो हम चेक करें 45 लेस देन 12, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमारा बी वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो बी की वैल्यू क्या है, 12, तो हमारा ये 12 प्रिंट हो गया। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी, क्योंकि पिछली बार ए की वैल्यू थी 12 और अब की बार बी की वैल्यू 12 है, तो ये ठीक था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 45 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 12 है। जब इस एक्सप्रेशन में हमने इसको डाला 45 लेस देन 12, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, तो फॉल्स वाला पार्ट कॉलम के बाद वाला प्रिंट हो। तो आपका फर्स्ट केस हुआ इसका ऑपरेटर का। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस क्रिएट करते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट कैसे आएगा, हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए प्रिंट एफ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ये हमने मैसेज डाल दिया। और बी की जगह भी हम लगाएंगे प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज
ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमारा ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए आप रिजल्ट। तो सबसे पहले और बी की वैल्यू डलेगी 34 और ये 17 और हमने एंटर कर दिया। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए की वैल्यू 34 है और बी की वैल्यू 17 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो उसी प्रकार से जब हम अगर एक ही कंडीशन को फॉल्स करके देखें तो हम दोबारा रन कर लेते हैं। एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया हमने, हमने वैल्यू डाल दी 56 और यहां डाल दी हमने 34। ए इज लेस देन बी, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारा प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, दूसरा केस हम, सॉरी एक बार ए को स्मॉल लेते हैं हम। तो ए को स्मॉल लेंगे 34 और 12, ए इज ग्रेटर देन बी, हम ए को ही ग्रेटर ले रहे हैं। अरे ये ए को ही ग्रेटर ले रहे हैं हम, एक मिनट, ए इज ग्रेटर देन बी, हम ए को ही ग्रेटर ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अपना बी को ग्रेटर लेंगे। ठीक है, तो बी को ग्रेटर लेंगे तो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना इस केस में हम अब रन करेंगे और ए की वैल्यू को हम लेस देंगे बी से। 23, ए इज लेस देन बी हमें प्रिंट करना है 12 और ये आ गया हमारा रिजल्ट, ए इज ग्रेटर देन बी। ये हर बार ग्रेटर देन बी ही क्यों, अरे सॉरी, चलो फिर देता हूँ मैं, एक बार फिर डाल देता हूँ, ये 12 और ये 23। अब के बार हमारा क्या प्रिंट होगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, यानी कंडीशन जब ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती है। ठीक है, और जब ये होगी तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती है। तो इस चीज का ध्यान भी हम आप लेंगे, क्या कि अगर हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट डालते हैं तो वो मैसेज भी प्रिंट होगा। अब हम चाह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो, लेकिन वैल्यू भी साथ में बताए कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, %d और कोमा ए कोमा सी, सॉरी ए नहीं, सी में आ रही है वैल्यू, सी में नहीं आ रही, ए इज लेस देन बी है तो ए की प्रिंट होगी, और ए इज ग्रेटर देन बी है तो बी की प्रिंट कराएंगे। ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम बी की प्रिंट कराएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा ड्रैग करके इसको बाद में, चलो अभी कर देता हूँ। ए इज ग्रेटर देन बी %d कोमा बी। तो अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए मुझे थोड़ा वापस बैक जाना पड़ेगा, रन कर रहा हूँ मैं। तो वैल्यू डालते हैं 23, 12, ए इज लेस देन बी 12, यानी ए की वैल्यू क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है तो ए इज ग्रेटर देन बी है तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर ए इज लेस देन बी है तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब हमारा ए ग्रेटर था तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी है तो हम ए की प्रिंट करेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ए इज लेस देन बी है तो ए की वैल्यू आएगी, ए इज ग्रेटर देन बी है तो बी की वैल्यू आएगी, ए इज लेस देन बी। हाँ ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंट कर रहे हैं अपना। ये हमारा आज का प्रोग्राम था जितना हमने किया है ये। ठीक है, इसका एक एक टाइप और रहता है जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वो आपके इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी इस ऑपरेटर को हल्के बना ले कि आसान सा ऑपरेटर हम कवर कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते अपना। ठीक है, इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या रहेगा, हमारा जो है क्या चला हुआ है, जो हमारी ये सीरीज चली हुई है कंप्लीट होगी। एक ही सीरीज में और स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, थ्योरेटिकल टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी होंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम है, हमारा बीटेक बीसीए जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एमएससी बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, तो उसमें एक तो हमारे एल्गोरिथम्स रहते हैं, मेन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये 3 टाइप के एल्गोरिथम होते हैं जिनके हम आपको क्या कराएंगे,
एग्जाम्पल्स के थ्रू उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको क्लियर कराएंगे और उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी हम उसमें कवर करेंगे। तो कितने स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो आप कमेंट में डाल दें आज। अगर हमारा अच्छे से ज्यादा कमेंट आते तो इस बारे में भी हम अपनी वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे डाल देंगे। अगर हमारा थर्सडे, ट्यूसडे और ये थर्सडे और सैटरडे हमारी ये वीडियो आ रही है तो इसके अल्टरनेट डेज पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और आप आज कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वो सीरीज स्टार्ट करानी है नहीं, ठीक है। तो कमेंट में आप जरूर रिप्लाई करें और नेक्स्ट टॉपिक हम इसी ऑपरेटर को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम एक और कंडीशन जो क्रिएट होती है उसके बारे में बात करेंगे। वो एग्जाम के लिहाज से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कंडीशनल ऑपरेटर के तहत, तो वो आपको जैसे आप इसको कवर करोगे, ठीक है, तो वो तुरंत आपको दूसरा बना के दे सकता और मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम कब? थर्सडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। आज की थोड़ी लेट हुई है वीडियो, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन के कारण मैं आज अपलोड नहीं कर पाया टाइम से, तो आज ये वीडियो थोड़ी लेट हुई है, इसके लिए सॉरी सभी से। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो सेम टाइमिंग पे वीडियो अपलोड होगी 7 PM पे थर्सडे को। तो ओके, थैंक यू।